हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम वी आर डिस्कसिंग क्लास 12th ज्योग्राफी जो है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और इसके माध्यम से आप जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं फ्यूचर में, वो सब में ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। एज वेल एज चैप्टर के रिविजन में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेम चैप्टर है जैसा आपने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा था, बट अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको बताइए सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी जोन्स हैज द इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड? कितने जोन में इंडियन रेलवे सिस्टम डिवाइडेड है? देखो, इंडिया का रेलवे बहुत तगड़ा रेलवे है, मतलब इंडिया में बहुत सबसे ज़्यादा आप जॉब देखो तो इंडियन रेलवे ही मतलब प्रोवाइड कराता है। तो ये बहुत बड़ा होने की वजह से इसको एक जगह से कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको जोन्स में डिवाइड कर दिया। कितने जोन में किया? 16 जोन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट? इंडिया में पहला रेडियो प्रोग्राम किस साल ब्रॉडकास्ट किया गया था? तो 1923 में ब्रॉडकास्ट किया गया था। व्हेन वाज 20-year रोड स्कीम लॉन्च टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया? 20-year रोड स्कीम इंडिया में कब लाई गई थी ताकि रोडों की कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके? तो वो 1961 है ना। When by the इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये कब स्टार्ट होती है? इसका ऑपरेशन कब स्टार्ट होता है? तो 1995 में। ध्यान रखना 1995 में ही WTO बना था। क्या बना था? WTO। कमेंट करके बताओ भाई मुझे, WTO से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और कब बना था वो? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में ब्रो बोलते हैं, BRO बोलते हैं। तो BRO कब बना था देश में? तो 1960 में बना था। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है। राइट। फर्स्ट इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी कब स्टेब्लिश होती है इंडिया में? तो ये स्टेब्लिश होती है 1986 में। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत इंडिया में कब होती है? 1911 में होती है एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत। और नॉर्थ वेस्टर्न, देखो इंडिया को अगर हम ऐसे डिवाइड करें नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये वाला एरिया आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हेडक्वार्टर रेलवे का कहाँ पर है? तो यार इस साइड में आप देख लो, चेन्नई। इंडिया का अगर तुम मैप देखोगे तो इलाहाबाद ये सब चीज़ें नहीं है, बट एक हाँ जयपुर, हाँ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? जयपुर में। व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया? टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में कब हुई थी? 1959 में। वर्ल्ड में रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया की क्या रैंक है? सेकंड रैंक पर है। फर्स्ट पर कौन सा देश आता है? USA आता है। पवन हंस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है? तो देखो पवन हंस जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड कराता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित प्रोजेक्ट है? तो भैया ये रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ भी आए तो आप समझ लेना, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है। कौन कौन से 4 बड़े बड़े शहर है मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिए हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ऐसे अगर इनको चारों को मिलाओगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, तो ये एक रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। नेशनल हाईवे नंबर 1 कब डिक्लेयर किया गया था? 1986 में। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट रेलवे लाइन की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? 1853 में हुई थी। आपको पता है बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेलवे की शुरुआत होती है। कमेंट करके बताओ भैया मुझे, वर्ल्ड में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और नेशनल हाईवे जो है देश के, वो कितना परसेंट कवर करते हैं? टोटल रोड लेंथ, भारत में जितने भी रोड हैं उसका नेशनल हाईवे कितने परसेंट है? 2% है मात्र। इनसेट सैटेलाइट सिस्टम को कब स्टैब्लिश किया था? 1983 में। सदर्न रेलवे के हेडक्वार्टर साउथ में तो चेन्नई पड़ती है, तो चेन्नई में ही है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ पर है भाई साहब? MP में। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे रोड बनाता है जो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव जोन्स में बनते हैं? स्ट्रेटेजिक वर्ड आ जाए समझ जाना, रणनीति से संबंधित है, देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो भैया ऐसे रोड्स को बनाता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। विच टाइप ऑफ रोड कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स? कौन से रोड होते हैं जो स्टेट की कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं? तो बोलते हैं आपके स्टेट हाईवेज। Which of the following organization is responsible for constructing Asia's first cross country pipeline? तो वो है ऑल इंडिया लिमिटेड। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कब किया गया था? 1936 में किया गया था। विच बॉडी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923? तो ये स्टार्ट किया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे MCQ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स।
एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड ए बिगनिंग इन, कब स्टार्ट हुई थी? 1911 में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना बोर्ड में। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल कब बनाई गई? किसने बनाई? बिल्ट बाई, किसने बनाई? इसको बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया हैज वन ऑफ दी सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इंडियन रेलवे को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडियन रेलवे को 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और मुंबई से ठाणे, पवन हंस लिमिटेड मेनली प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू, कौन से सेक्टर को हेलीकॉप्टर सर्विस देता है? और टूरिज्म को, तो ये पेट्रोलियम सेक्टर को। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? 1923 में रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी। दो एग्जाम्पल दो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के, तो ईमेल और टेलीफोन हो जाएगा। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड यू सजेस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस? तो लिक्विड और गैस को लंबी दूरी पर भेजने के लिए आप किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट सजेस्ट करोगे? तो वह है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। नेशनल वाटरवे कितने इंडिया में? 5 हैं मेनली तो। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कौन कौन से शहरों को कनेक्ट करता है? 4 शहरों को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। कमेंट करके बताओ यार, ये चारों कौन कौन से स्टेट में आते हैं ना, आई वुड लाइक टू नो। विच रेलवे क्रॉसेस 146 रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नियरली 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स? तो वो है कोंकण रेलवे। ओके। विच इज द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड बिल्ट इन इंडिया? तो इंडिया में हाईएस्ट रोड कौन सा है जो बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है? और तो वो है ले मनाली चंडीगढ़ रोड रूट। मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में कौन कौन से हैं? तो भैया रोड, रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। रोड और रेल ये दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किस किस को कनेक्ट करता है? तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कमेंट करके बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है ना। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है? तो ईस्ट में सिलचर को, वेस्ट में पोरबंदर से कनेक्ट करता है। सिलचर आसाम में है, पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है, पोरबंदर टाउन है, पोर्ट टाउन है। अच्छा, इंडिया में कौन कौन से गेजेस चलते हैं? जैसे 2 पटरी हैं, पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको हम गेज बोलते हैं। तो ये है ब्रॉड गेज जिसमें 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होती है, मीटर गेज 1 मीटर होती है, और 1 मीटर से कम नैरो गेज। तो 3 सिस्टम चलते हैं जिसमें से आपका ब्रॉड गेज ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पवन हंस क्या है? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस है और ये टूरिज्म प्रोवाइड कराता है, मतलब सर्विस फॉर टूरिज्म इन द पेट्रोलियम सेक्टर और एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट माउंटेनियस रीजन में अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। विच इज़ द फर्स्ट 1700 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बाई गेल? उसका नाम क्या है? वो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है। वेयर कैन सैटेलाइट इमेज भी यूज्ड? कहाँ पर सैटेलाइट की इमेज को हम यूज कर सकते हैं? तो सैटेलाइट की इमेज को हम यूज कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ की मॉनिटरिंग करने के लिए, बॉर्डर पर सर्विलेंस करने के लिए सैटेलाइट की इमेजेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। IRS और इनसेट की फुल फॉर्म बताओ भाई। IRS की फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग, इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बाय हुम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1923 में स्टार्ट हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ कितनी है? 5846। और इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? 7517। मास कम्युनिकेशन के क्या एग्जांपल हैं? रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं? मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। ठीक है। 2 चैप्टर और बचे हमारे, उसके बाद क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस तो हमने खत्म करी थी और ज्योग्राफी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।